दोस्तों, अगर आप किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो इसका मतलब जीवन का अंत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको पिछली बार की तुलना में थोड़ा अधिक प्रयास करना होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं इस वीडियो में प्रतिशत के बारे में आपको बताऊंगा और सवाल भी करवाऊंगा। आखिर प्रतिशत दोस्तों होता क्या है, चलिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। इसको प्रतिशत दो शब्दों से बना होता है, प्रति एवं शत। इसको मैंने संनिवेशित किया है तो इसका कहना कहता है प्रति एवं शत। इसको हमने अलग अलग किया है, जिसका अर्थ होता है प्रति 100, यानी प्रतिशत का मतलब होता है 100। ऐसा समझो, प्रतिशत का ही मतलब ही होता है 100। आपको ऐसा मानना ही पड़ेगा, ठीक। इसे प्रायः प्रतिशत चिन्ह द्वारा भी हम प्रदर्शित करते हैं या इसको हम व्यक्त करते हैं प्रतिशत चिन्ह द्वारा। 100 को हम प्रतिशत चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं दोस्तों, ठीक। जैसे x प्रतिशत, अब हमने कोई है x प्रतिशत कर दिया, और x प्रतिशत का मतलब होता है किसी वस्तु की 100 बराबर भागों में से एक, या x भाग। इसे x प्रतिशत से हम व्यक्त करते हैं, ठीक है। x भाग का मतलब क्या है, x प्रतिशत से हम व्यक्त करते हैं। अतः x प्रतिशत बराबर क्या होता है, यानी कि हम इसमें क्या कर दें, x है और प्रतिशत का मतलब होता है 100, ठीक। और हमने बटे में क्या कर दिया, 100 से भाग दे दिया, ठीक। तो क्या हुआ, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100 होता है, ठीक है। तो ये तो हमने अभी जाना दोस्तों, ये क्या, ये जो अभी हमने जाना प्रतिशत के बारे में, ठीक है। आखिर आप समझेंगे भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, ठीक है। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, तो देखिए, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा किया जाता है। किसी भिन्न को यदि आपको प्रतिशत में बदलना है तो आपको उसमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे कोई भिन्न क्या है, जैसे 3/4 भी हो सकती है, 5/4, ठीक है, कुछ भी हो सकती है भिन्न। भिन्न का मतलब होता है कि अंश बटे पी के रूप में होना चाहिए, अंश बटे हर के रूप में होना चाहिए, यानी पी बटे क्यू के रूप में, ठीक है। अब इसे हम क्या करना है, भिन्न में, हाँ, प्रतिशत में बदलना है। और इसमें परिभाषा में क्या लिखा है, 100 से गुणा करना पड़ेगा आपको। किस में, भिन्न में करना पड़ेगा। 4/5 में 100 का गुणा कर दो। अब इसमें आपका 5 से काट दीजिए भाई साहब, 80 आ जाएगा आपका। 5 से काट दो, क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 गुणा 4 सो कितना होगा, 80, ठीक। अब हम बात करेंगे प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे दोस्तों। तो देखिए, इसकी परिभाषा है कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले उसे क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, ठीक है। उस संख्या में सबसे 100 से भाग देते हैं। जैसे मानो आपके पास 60% है कोई संख्या, तो इसमें आप, और ये आपको क्या करना है, भिन्न में बदलना है, ठीक है। भिन्न का मतलब 4/5 हो, 6/9, इस अंश बटे हर में 60% को आपको बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100। तो 100 से आपको भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, 60 का बटे 100। अब इसको क्या कर दो, काट दो। किससे, हाँ, किससे काटोगे, ये आपको काटना है दोस्तों, हाँ, 20 से। 20 30 60 और 20 पंचे 100, तो आपका कितना आएगा दोस्तों, 3/5। चलिए, अब इसके आगे मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों, सवाल इस प्रकार है कि 80 के 60% का 7/8 कितना होगा। ऑप्शन में दिया है ए 48, बी 42, सी 56 और डी 28। तो इसको सबसे पहले हम हल करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम बताएंगे का की के का अर्थ होता है दोस्तों क्या, गुणा। अगर ये शब्द आए तो इसका अर्थ ही होता है दोस्तों गुणा।
तो 80 अब दिया है के, तो इसका अर्थ होता है गुणा। फिर दिया है 60%, तो हम लिखेंगे। फिर दिया है का, तो का मतलब होता है गुणा। फिर दिया है 7/8। ठीक, तो इसके हम बराबर लिखेंगे दोस्तों, बराबर। फिर लिखेंगे 80 इंटू यानी गुणा। फिर हम बता दें दोस्तों, जो इस प्रतिशत दिया है तो प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों 100। ठीक है, तो 60 में हम क्या करेंगे, 60 की बटी में कर देंगे 100। फिर इंटू, फिर कर देंगे 7/8। फिर इसको दोस्तों हम काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, और ये भी हम 0 से 0 काट देंगे। अब क्या करना है दोस्तों, ऊपर की संख्या का ऊपर में हम गुणा कर देंगे। 8, 6, 7 का हम आपस में क्या गुणा कर देंगे, और बटी में हम क्या करेंगे 8, और 8 से 8 दोस्तों हम काट देंगे। ठीक है, अब क्या बचा है 6 इंटू 7, तो इसका आपस में गुणा करेंगे, तो 7 6 कितना होता है दोस्तों 42। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, तो ऑप्शन में देखेंगे कौन सा है हमारा ऑप्शन, तो बी नंबर में हमारा ऑप्शन है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम अगला सवाल बताएंगे दूसरा। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है दूसरा, कि क्वेश्चन मार्क का 8 सही 1/3% बराबर 150। ऑप्शन में दिया है ए 1250, दूसरा बी में दिया है 1800, सी दिया है 1700 और डी दिया है 1400। तो दोस्तों इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों हम आपको बेसिक तरीके से बताएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो क्वेश्चन मार्क इंटू यानी गुणा 25, और 25 कैसे आ गए दोस्तों, क्योंकि हमने 3 का गुणा किया 8 में, सो 24, और 1 को हमने जोड़ा, सो 25। तो 25 में कितना आया 3। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करें इंटू, और जो प्रतिशत का मतलब होता है 100, यानी कि आप 1/100 भी कर सकते हो, चाहे आप 100 भी कर सकते हो। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है दोस्तों, कि हाँ प्रतिशत का मतलब 100 भी होता है और 1/100 भी होता है। ठीक है, तो बराबर 150। तो हम 25 से काट देंगे 100 को, तो 25 से कम 25 यानी एक बार, और 25 से काटेंगे 100 को, तो 4 बार जाएगा, 25 चौको 100। ठीक है, अब करेंगे दोस्तों हम क्या, बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू, अब हम करें 1 का गुणा करेंगे 1 में, और 3 का गुणा करेंगे हम 4 में, सो आएगा 3 इंटू 4 बराबर कितना आएगा 150। ठीक है, अब बराबर 1 का गुणा हम 1 में करेंगे दोस्तों, सो आपका कितना आएगा 1 ही आएगा, और 3 का गुणा हम 4 में करेंगे तो हमारा 12 आएगा। ठीक है, बराबर 150। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 1 का गुणा, हाँ क्वेश्चन मार्क का गुणा 1 में करेंगे, और 12 का गुणा करेंगे 150 में, क्योंकि बट्टी की संख्या में हमेशा किस में जाती है, गुणा में जाती है। ठीक है, तो हाँ, तो 12 गुणा हम कितना करेंगे दोस्तों 150, यानी 150 इंटू 12, क्योंकि बट्टी की संख्या दोस्तों गुणा में जाती है, तो इसलिए 150 इंटू 12 होगा। तो अब हाँ क्वेश्चन मार्क इसका 1 का गुणा किया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क में, तो आया x या क्वेश्चन मार्क, और 150 का गुणा करेंगे 12 में, तो आएगा बराबर 1800। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा 1800 आंसर आ गया। ऑप्शन में हम देखेंगे ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ये है हमारा बी में। ठीक है, तो इसी प्रकार हम दोस्तों अगला सवाल करेंगे। तो दोस्तों अगला सवाल है कि 50 का 860% प्लस 860 का 50% बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शन में दिया है 430, बी में दिया है 516, सी दिया है 860 और डी दिया है 960। तो दोस्तों इसको हम हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे 50 इंटू, और का मतलब होता है गुणा, यानी 860, और प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों 100, तो हम बट्टी में कर देंगे 100। अब प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे दोस्तों।
फिर दिया है 860, तो हम 860 लिख देंगे। अब दिया है का, तो का मतलब होता है दोस्तों गुणा, और 50 हम लिखेंगे 50, और प्रतिशत का मतलब होता है 100, या हम 1/100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे बटी 100 बराबर कुछ। अब क्या करेंगे, 50 से हम 100 को काट देंगे, तो 50 से हम 50 और 50 दूनी 100। ठीक है, तो हम 50 से हम 50 और 50 दूनी 100। ठीक है, तो हमने 50 से काट दिया 100 को। उसी प्रकार हम 50 से 100 को काट देंगे, तो 50 से हम 50 और 50 दूनी 100। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर की संख्या का गुणा कर देंगे और नीचे की संख्या का गुणा कर देंगे। जैसे 1 गुणे 860 प्लस 860 इंटू 1। अब क्या करेंगे, बटे 2 गुणे 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब 2 से 860 हम काट देंगे। ठीक है, तो हमने ये काट दिया, और इसको भी हम काट देंगे 2 से 860 को। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हाँ, और उनको जोड़ देंगे, तो 860 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कितनी बार कटा है ये, 860 430 बार, तो 430 और 430 हम जोड़ देंगे, तो आंसर आएगा 860। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम अगला सवाल करेंगे। तो यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। हम बताएंगे और ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों कि कौन सा है, तो हमारा है दोस्तों सीमा। ठीक है, तो दोस्तों सवाल इस प्रकार है चौथा, कि 400 का 4% माइनस 800 का 2% बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे दोस्तों। तो हम करेंगे 400 का मतलब होता है गुणा 4 बटी और परसेंट का मतलब होता है 100, तो हम बटी में 100 कर लेंगे, माइनस कीजिएगा माइनस, और 800 गुणा 2 बटे परसेंट का मतलब होता है 100, तो हम बटी में 100 कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये हम काट देंगे 0 से 0। ठीक है, और यहाँ पे भी हम काट देंगे 0 से, दोनों 0 काटना है, ये काट देंगे, तो हमने 2 0 से 2 0 काट दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब 4 का गुणा 4 में कर देंगे, तो हमने यहाँ पे 4 का गुणा 4 में कर दिया, माइनस यहाँ पर 8 गुणे 2 करना है। ठीक है, अब 4 गुणे 4 कितना होता है दोस्तों, 16, और यहाँ पे भी कितना होता है, माइनस 8 गुणे 2 यानी 16, और 16 में से 16 गए कितनी बची, तो ये बची आपकी 0 यानी 0। ठीक है, तो आपका ये आंसर 0 होगा। तो ऑप्शन में देंगे आंसर कहाँ पे है, तो बी में ऑप्शन हमारा ये सही हुए। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बताएंगे। तो दोस्तों हमारा सवाल इस प्रकार है, जरा 5वां है कि 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो जो दोस्तों कितना है, तो कितना का मतलब होता है x% होगा। ठीक है, तो इसको हम करेंगे, ऑप्शन में दिया है, ए दिया है 0.8 यहाँ पर परसेंट दिया है, और बी दिया है 800%, सी दिया है 8000% और डी दिया है 80%। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 2.5 2.5 मतलब होता है 2.5 यानी 5 का आधा, गुणे का मतलब होता है दोस्तों गुणा x%, कितना का मतलब होता है x%। ठीक है, बराबर, अब 2 क्वांटर दिया है, तो इसे हम क्या करेंगे, 2 × 100, क्योंकि क्वांटर 100 का होता है, 100 kg का, तो यहाँ पे हम कर देंगे 2 × 100 यानी 2 × 100। चलिए अब आगे देखिए,
बराबर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, दशमलव हटा देंगे, जो 2.5 लिखा है दशमलव हटा के यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह हटा के 25 गुणे हम x कर देंगे तो कितना आया 25x। जब इसको हमने दशमलव हटाया और x प्रतिशत यानी प्रतिशत का चिन्ह हटाया तो बटी में आ जाएगा 1000 आपका, ठीक है। क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 100, 2 जीरो भी और दशमलव का 1 जीरो ये आया तो 3 जीरो हो गए आपके, ठीक है। अब बराबर 2 गुणे 100 यानी कि 200। अब इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, 25 से 1000 को हम काट देंगे। तो इसको आप काटोगे तो 25 से कम 25 और 25 चौको 100 यानी 40 बार ये आपका कट जाएगा, ठीक है। अब करेंगे हम क्या, 1 का गुणा x में यानी x आएगा अब यहाँ पे आपका बराबर x बटे 40, ठीक है। यहाँ पे बराबर का चिन्ह आएगा और यहाँ पे आएगा आपका 200। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम करेंगे अब 40 का गुणा कर देंगे हम 200 में, क्योंकि बटे की संख्या हमेशा गुणा में जाती है, ये आपको याद रखना होगा। तो x बराबर कितना आएगा, 4 दूनी 8 यानी 40 इंटू 200 या 200 इंटू 40 ये आपका आ जाएगा। x बराबर कितना आया 8000। तो दोस्तों हम ऑप्शन में देखेंगे आंसर कौन सा है, तो ये यहाँ पर हमारा सी आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।